तुम सलमान खान की नकल करते हो? सलमान खान भी मेरी कॉपी करता है। किसी ने देख लिया तो अजाब नहीं आ जाएगा। यो दज्जाल न दिसे, बाकी तो सबको मैं मुंह दे दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, हर किसी के चेहरे में जो है ना तेरा चेहरा ही नजर आता है। चल। वैसे चाचा जान बड़े ही नेक इंसान थे। अरे उसकी रूह आसमान पे यूं भटक गई। हाय मेरे अब्बा! ये तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी उस काके की। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा काका। हम दोनों ने ना निकाह कर लिया है। निकाह? खाना भी प्यारो तो ना करे भाई। कम बखत, अभी मेरी उम्र ही क्या है। वही मासूम मोहब्बत हाय असां जी सागी हालत तेरे साथ निसगा मगा मगा रे सा। मामा जी मामा। लाखथई ला 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 ला। अरे तुम्हारे अब्बा हुजूर मुझे ऐसे तो ख्वाब में नजर नहीं आते। अरे इस घर में कोई ना कोई बगावत होने वाली। वो नेक इंसान बेचारा, अरे उसकी रूह आसमान पे यूं भटक रही है उसके आसमान पे भी। हाय मेरे अब्बा! चुप चुप रहो। मैं कौसर। कौन कौसर भाई? अरे सखर से बात कर रही हूँ, तेरी खाला कौसर। कौसर खाला? हन्ना भी को तो फजूल में शक होता है कि उनसे कोई बगावत करेगा। अरे उनसे कोई बगावत कर सकता है? आखिरकार वो हमारी माँ है। तुम हन्ना बी की बातें दिल पे मत लो, तुम्हें तो पता है वो शुरू से ही ऐसी हैं। इतनी कड़ी धूप है, इस धूप में अगर 5 मिनट के लिए गोश्त भी रख दो ना तो जलकर भस्म हो जाए। अरे क्या बात है वो बताओ, सुबह से मेरे सर पे शहद की बखियों की तरह बिन बिन करी जा रही हो। बताओ क्या बात है? बस अब तो सिर्फ यादें हैं, वो भी तकलीफ देने वाली यादें। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम दोनों हो ना मेरी जिंदगी। हाँ अब तो बस मेरी एक ही दुआ है। अरे भाई छोड़ो ना, अब ज्यादा बातें मत बनाओ। हाँ हाला मैं जा रही हूँ, लेकिन आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं। आज तो चांद पक्का दिख ही जाएगा। छत पर चलेंगे चांद देखने। और खाला मैंने तो ये भी सुना कि चांद को देखकर जो दुआ मांगी जाए ना वो फौरन कबूल हो जाती है। आप भी मांग कर देख लें। भाई ठीक है, मैं इस घर की बड़ी हूँ, सिर्फ बातों बातों में ना, मगर किसी बात की खबर पहले हो जाए ना तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। ला 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 ला। आ गए तुम लोग? इतनी देर कर दी, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। पता है मामा, ये मामू ने देर की है। मैं तो इन्हें कब से कह रही थी कि जल्दी करें, सुन ही नहीं रहते है ना मामू। चल झूठी आपा ये झूठ बोल रही है। मैंने कहा देर की है। पता है मामा, मामू भूल गए थे सौदा क्या लेना। आधा सौदा लिया और आधे के लिए पूछ रहे हैं मुझसे क्या लूं। अब मुझे क्या पता, हर दफा यही सौदा लेकर आते हैं। नहीं मामा, ये झूठ बोल रही है। आई बड़ी सच्ची तुम हैं? ऐसा क्या कर दिया तुम दोनों ने मेरे मासूम से भाई के साथ? आपा मैं बताता हूँ, सारा टाइम इन लोगों ने जाया किया शॉपिंग में और आधे से ज्यादा टाइम लगाया गोलगप्पों की बहस में। मैं तो इनको ले जाके पछता रहा हूँ। आज के बाद नहीं लेके जाऊंगा तुम दोनों को। है गुलजार, मैंने तो पहले ही मना किया था, नहीं लेके जाओ दोनों को। और हाँ, कहाँ से आए भाई पैसे? कैसे आए पैसे और कौन सी शॉपिंग? हाय हाय मामू, वो शॉपिंग थी। इसको विंडो शॉपिंग कहते हैं। दूर दूर से देखकर चीजों को खुश होना। कितना बुरा लगता है मामू जब आप कुछ लेना बस दूर दूर से देखे चीजों को। मामू एक तो हम आपकी हेल्प के लिए गए थे। मामू आपको तो खुश होना चाहिए था और आप की शिकायतों की लंबी लिस्ट लेकर बैठ गए। ओह बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, आज तो चांद भी शायद दिख जाए। आप तो जल्दी से काम निपटा के ना छत पर आ जाए, मैं जा रही हूँ।
हाय, वो हंडिया रख के आई थी, वो तो जल गई। नौशी, सामान उठा, जल्दी आ किचन में। ये चांद नजर क्यों नहीं आ रहा है? चांद यहाँ जमीन पे जो खड़ा है, तो आसमान पे कहाँ नजर आएगा? है? कहाँ है नीचे? ओहो, अरे मामू, आंखें आपकी खराब है, मेरी नहीं, जो आपको चांद समझूंगी। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अभी भी लड़ने से बाज नहीं आ रही, खामोशी से चांद देखो। ओहो, आ जाएगा नजर। अच्छा भाई, मैं नीचे जा रही हूँ, वो हन्ना भी अकेली होगी ना, है? और तुम लोग भी आ जाना चांद देखकर। लगता है लोग बड़ी खामोशी से दुआएं मांग रहे हैं। चांद दिखने से पहले ही दुआएं मांगी जा रही हैं। मैं भी ना तुम लोगों की तरह चांद ही तलाश करने आई हूँ, कुछ और नहीं। खाला, चांद ही तलाश कर रही हैं या किसी और को? चुप हो जाओ, चांद देखने आए तो चांद ही तलाश करूंगी ना, मैं भला क्यों किसी को तलाश करने लगी। तुम भी ना इशाल की तरह ना छिचोरी होती जा रही हो। हाला, मैं आपको छिछोरी दिखती हूँ? इस पूरे मोहल्ले में आपको मेरे जैसी मासूम कोई लड़की नहीं मिलेगी। सच कह रही हो, तुम दोनों बहनों जैसी छिचोरी पूरे मोहल्ले में क्या, पूरे शहर में भी नहीं होगी। अब चुप करके ना चांद देखो। जूबी, वैसे हम लोग छत पे चांद देखने आए क्यों हैं? न्यूज चैनल में भी तो बता देते हैं। चांद की खबर तो न्यूज चैनल पे भी बताते हैं। वैसे मामू, आप दुनिया में भी बिना मकसद आए हैं, ना कोई ख्वाहिश ना कोई तमन्ना, बस जिए जा रहे हैं। इशाल, तौबा है, कुछ शर्म कर लो। तुम में टके की तमीज नाम की चीज नहीं है। हाँ, बड़ों से कैसे बात की जाती है तुम्हें पता ही नहीं है। चांद नजर आए ना तो मुझे बता देना। कोई जरूरत नहीं बताने की, मैं न्यूज में देख लूंगा। और आइंदा क्या मामू? मुझसे बात नहीं करोगी तुम। ये क्या बात हुई? क्यों ना करूं बात मैं आपसे? मामू है मेरे आप। वो रहा चांद। कहाँ है? अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह पाक, शराफत मिल गया मुझे, मेरे मालिक, शराफत मिल गया मुझे। बड़ी जल्दी हो रही है चांद की, चांद देखने की या दुआ मांगने की? खाला, अगर चांद देखकर किसी को मांग लिया तो अब नीचे चले या उसके मिलने तक यही रहने का इरादा है? मैंने किसी को नहीं मांगा, समझी? ये जो किसी को नहीं मांगा ये हमें बता रही है या अपने दिल को समझा रही है? क्यों खाला? मैंने किसी को नहीं मांगा, समझी? खाला, अगर मांग भी लिया तो इसमें क्या बुरा किया? आपकी जिंदगी है, आपकी मर्जी, जिसको चाहे मांगे। इस घर में किसी की भी जिंदगी पर किसी का कोई हक नहीं है सिवाय हन्ना बी के। रमजान की रातों में कितना मजा आता है ना, कितनी रौनक वाली रातें होती हैं। है, मैं तो पूरी रात जाग के गुजारूंगी, फिर पता नहीं अगले साल रमजान नसीब हो ना हो। इधर दो, ये रातें इबादत के लिए होती हैं, ना कि गेम खेलने के लिए। चुप करके उठो उठो, जाके सो जाओ। क्या हो गया मामा? अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो उठने में तंग करेंगे। कुछ लोग बहुत उदास और खामोश बैठे हैं। क्या हो गया मामू? हमारे प्यारे मामू को किसने क्या बोला है? नाम बताए मामू उसका, चलिए जल्दी करें। है, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि किसी ने क्या बोला है मेरे प्यारे से भाई को। क्यों इनका मूड ऑफ है भाई? अच्छा, तो मूड ऑफ है। वैसे मामा, मामू मूड ऑफ में ज्यादा क्यूट नहीं लगते? लाखों में एक हैं ये मुंह, मेरा मतलब मामू। जहां तक मुझे याद है मामा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, है ना मामू? विशाल, फिर तुम ही होगी। क्या कहा है मामू को, बोलो। कितना सीधा साधा है मेरा भाई।
तो मैंने कब कहा आपका भाई डॉन है मामू? बताए जरा मामा को। देखा आपा, कितनी जबान चलती है इसकी। आय है। अच्छा बेटा बता ना, क्या हुआ? किसने क्या बोला? बड़ा मूड खराब है तेरा, तू ही बता दे। वैसे आपस की बात है, जब मूड खराब होता है ना, अच्छे नहीं लगते। बड़ी खौफनाक शक्ल बना के बैठे हो। आपा, ईशाल ने कहा कि मेरी जिंदगी का ना कोई मकसद है और ना ही कोई आरजू। तो इसमें झूठ क्या है? बताएं आप, कोई झूठ है इस बात में? जो आरजू थी और जो ख्वाहिश थी वो हना भी ने पूरी नहीं होने दी, और ना ही किसी ने मेरी मदद की उस ख्वाहिश और आरजू को पूरे करने में। इसलिए अब तो ना कोई आरजू है ना कोई ख्वाहिश है। मेरे प्यारे से भाई को नाराज कर दिया ना ईशान। जाओ जाओ, जाके अभी जाके सॉरी करो। चलो उठो। हाँ? बहुत तंग करने लगी है दिन पर दिन। खबर हाथ लगाया। चलो चलो जाके सो जाओ। थोड़ी देर के लिए तो दे देना मामा। है भाई, छोड़ो। थोड़ी देर यूज होती है बस। तो थोड़ी देर के बाद मुझे भी गेम लगा के दियो वो। हाय हाय, कैसा नाम याद है उसका, भूल ही नहीं, ना उसको ना उसके नाम को। माफी दीजिएगा, माफी माफी। नबी, कौन किसी का नाम भूलता है भला? ला 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 ला। बहुत बहुत मुबारक हो नबी, चांद नजर आ गया है। अरे तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो चांद की। चांद की खुशी के अलावा तुम्हारे दिल में और भी लड्डू फूट रहे होंगे, लड्डू। मैं समझी नहीं, ये कैसे लड्डू? क्या कहना चाह रही हैं? हाय, इतनी नन्ही भी ना बन। ऐसे लगता है जैसे स्कूल में नहीं गई है। इतना तो पढ़ा होगा ना कि जमाने के साथ उठ बैठ सको, बोल सको। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अब अनपढ़ बनकर हमारा मुंह काला करो ना तो वो कोई और बात है। अरे भाई, हमने तो बड़ी उम्मीदों से पढ़ाया था कि एक दिन पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगी। आए मगर फूटे हमारे नसीब, किसको बोले। मगर नबी, आपने बड़े होके कुछ करने ही कहा दिया। अब छोड़ो अपनी नकल वाली पढ़ाई को। मैं बात कर रही थी मोहतरमा कौसर की। वो लोग तो सुबह ही पहुंचेंगे। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलो। वो लोग सुबह पहुंचेंगे। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब मोहतरमा अकेली नहीं आ रही है और वो जहर की गोली भी अपने साथ ला रही है। क्या मुसीबत का नाम था? अरे क्या नाम था? शराफत। ऐ शराफत। हाय हाय, कैसा नाम याद है उसका, भूल ही नहीं, ना उसको ना उसके नाम को। माफी दीजिएगा, माफी माफी। नबी, कौन किसी का नाम भूलता है भला? और वैसे भी शराफत तो मेरे सगे चचा का बेटा है। छोड़, बड़ी आई सगे और सौतेले की रिश्तेदारियां निभाने वाली। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं कह रही हूँ कि उनको दरवाजे से वापस कर देना, और हाँ, दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं है, समझ आई? नबी, ऐसा कहाँ होता है? कोई किसी को अपने घर के दरवाजे से कैसे लौटाएगा? और वैसे भी उनका तो शहर में कोई भी नहीं है। अरे भाई, किसने कहा था मोहतरमा को फोन करके बंद करने की? कम से कम इतनी तो ज़हमत करती कि जहाँ जा रही है उनके घर वालों से पूछते कि तुम लोग घर में हो या नहीं, और बस बगैर पूछे चली आ रही है। सॉरी ना मामू, अब मान भी जाए, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना तो नहीं था। आपको पता ना मैं ज्यादा देर नहीं मना सकती। ये फूल दिया ना मैंने आपको, इसका मकसद है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए।
सोचे मामू, जो आपकी आरज़ू थी उस वक्त वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब तो पूरी हो सकती है ना। विशाल वो कैसे? बताओ 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 बताओ। कौसर खाला आ रही है ना, बस आप उनका हाथ थाम लेगा, जाने नहीं देगा, बोलेगा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, पूरी दुनिया से लड़कर आप उनसे शादी कर लेगा। हाँ, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मामू जब तो कह रही हूँ, इस दफा वो आए तो वो जाने नहीं देगा। वो आएंगे तब उन्हें जाने देंगे ना। हन्ना भी ने तो कहा उन्हें घर में कदम भी नहीं रखने देना। क्या? हन्ना भी ने कहा है वो दरवाजा उन लोगों के आने पे खोलना नहीं है, और जिसने भी दरवाजा खोला ना वो भी उनके साथ साथ बाहर होगा। ये कैसी बातें कर रही है हन्ना भी? कोई दरवाजे पे खड़ा हुआ हो और कोई दरवाजा खटखटाए तो क्या हम दरवाजा भी ना खोले? ऐसा भी होता है क्या? मैं जाके करता हूँ हन्ना भी से बात। हम क्यों अपने घर से बाहर होंगे? अच्छा रुको, मैं कर लूंगी हन्ना भी से बात। इतनी जिद भी अच्छी नहीं है गुलजार। पहले खाला से तो पूछ ले मामा कि पूरी बात है क्या। तुमने सुना नहीं कि हन्ना भी ने दरवाजा खोलने तक से मना कर दिया है। मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही है कि घर आए हुए मेहमान के साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लगता है मामा हन्ना भी को किसी की खुशी की खबर हो गई है, जो फूले नहीं समा रहे, है ना? चुप है, तुम और तुम्हारी फजूल बातें खत्म ही नहीं होती। खामोश रहो। अच्छा, तू भी सोच ले, कभी सोच भी लिया कर। इधर आ। आप ही, ये भी क्या बात हुई? वो लोग इतनी दूर से आ रहे हैं और हमें इजाजत नहीं है कि हम उनका दरवाजा खोलें, और उनको इजाजत नहीं है कि वो इस घर के अंदर आए। वो लोग कितना बुरा समझेंगे ना हमें। मामा, वैसे मेरी एक फ्रेंड के अब्बू का गेस्ट हाउस है, अगर आप बोले तो वहां पे रूम बुक करवा दें, ताकि वो लोग आए तो कुछ देर आराम तो कर सके ना। जाते वो हमें बद्दुआ ना दे दे, मुझे बहुत डर लगता है मामा बद्दुआओं से। हाँ विशाल, तुम सही कह रही हो। आप ही, वो लोग तो हैं भी बड़े मासूम, और आपको तो पता है मासूमों की बद्दुआ कितना जल्दी लगती है। हन्ना भी को भी तो देखो ना, कैसी नफरत, कैसे इख्तिलाफात। मेहमानों को घर में कदम रखने की भी इजाजत नहीं है। तौबा है भाई। आपा, रिश्ता कौन सा उन लोगों ने खत्म किया था जो हन्ना भी उनसे इतनी नफरत करती हैं? वैसे मुझे तो उन लोगों के चेहरे भी याद नहीं है, बहुत साल पहले आए थे। अगर अब आ जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना मामू। मुझे तो बहुत अच्छी तरह सब कुछ याद है, सब चेहरे याद हैं, खासकर उसका। जब वो बातें किया करता था, उसके मुंह से फूल झड़ते थे, और वो फूल उठा उठा के मैं अपना घर बना रही हूँ। वैसे खाला, फूल कुछ ज्यादा ही नहीं गिर रहे। अभी हन्ना भी आ गई ना, तो जो हमारे चेहरे पर फूल खिले ना, वो सब मुरझा जाएंगे। मैं जा रहा हूँ। नहीं मामू, आप अभी नहीं मर सकते। अभी किसी ब्रांड पे कोई सेल नहीं लगी। और आपको पता है, अगर आप किसी के मरने पे ब्रांडेड फ्रूट ना पहनो ना, तो लोग कितनी मट्टी पलीत करते हैं। वैसे हमें उससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, पर जमाने की फिक्र भी तो करनी पड़ती है ना। ओहो, तुम क्यों जा रहे हो मरने के लिए? करती हूँ मैं अन्ना भी से बात। हाँ, और हाँ, मरना नहीं। इस उम्र में अगर मर गए ना, तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि क्यों मर गए खान साहब? वही जो सच है, शादी नहीं हुई उसी के गम में मर गए। ओहो, मैं मरने नहीं जा रहा हूँ, यही अकेले बैठ के सोचने जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तुम बैठो, अपना मूड ठीक करो। जा रही हूँ मैं अन्ना भी से बात करने के लिए। अन्ना भी से बात करना मौत को दावत देने के बराबर है। मेरा मतलब है अन्ना भी से बात करने के लिए। ए खुदा, मुझ पे रहम करना, मेरे हाल पे रहम करना, और तुम सब लोग दुआ करना। हाथ उठे हुए होने चाहिए ईशान। मैं तो आज भी सिर्फ और सिर्फ कौसर से ही मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो फिर अब तक आपने उनसे राब्ता क्यों नहीं किया?
वो भी यही समझती होगी ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उसे भूल गया और मर्दों की तरह बेवफाई की, धोखेबाज निकला। और उसका हंसता हुआ चेहरा तो आज भी मेरी आंखों के आगे घूमता रहता है। मैं ईशान, मैं चाह कर भी जाना उसे नहीं भूल सकता। ला 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 ला। नबी, मैं अंदर आ जाऊं? अरे क्या हो गया? आ चुकी हो अंदर और पूछ रही हो कि अंदर आ जाऊं? अरे हाँ, मैं तो अंदर। अरे हाँ, मैं तो वाकई अंदर आ गई आपकी इजाजत से। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस घर में कोई सो जाए। न सोते हैं न सोने देते हैं। क्या बात है बताओ? क्या मेरे कमरे में किचन का पूरा सामान रख लिया है? सारी रात आते जाते रहते। और तुम लोगों को अच्छी तरह पता भी है भाई कि एक बार मेरी नींद खराब हो जाए तो फिर नहीं आती। मेरे लिए अजाब हो जाता है ना। अरे बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बोलो। आप कुछ बोलने देंगी तो बोलूंगी ना। अरे मैंने कब मना किया है बोलने से? पूछ रही हूँ कि इतनी रात में क्या काम पड़ गया, बताओ। अरे भाई बताओ, फिर 9-2-11 हो जाओ, इससे पहले कि मेरी नींद 9-2-11 हो जाए। अच्छा ना, बोलने तो दें। हाँ, वो हन्ना भी, वजू भी बता रही थी कि आपने मना किया है कि कौसर वाले घर ना आए। अब ऐसा तो ना करे ना, इतनी दूर से आ रहे, घर में तो आने देना। वैसे अपने हैं, अपनों के साथ ऐसा करना मुनासिब नहीं है। अरे अरे, अपने हैं तो मैं क्या करूं? उनको गोदी में बिठा लूं या सर पे अपने बिठा लूं? हैं, क्या करूं बताओ? अरे हन्ना भी, वो तो मिलने आ रहे हैं, घर में जगह थोड़ी लेने आ रहे हैं, वो तो दिल में जगह लेने आ रहे हैं। अरे भाई यही तो बात कर रही हूँ कि वो दिल में जगह करने आ रहे, घर में नहीं। अरे यही तो समझाना चाहती हूँ। मैं समझी नहीं। अरे जो मैं कतई नहीं चाहती, और क्या भाई, मैं ये नहीं चाहती कि जो लोग बड़ी मुश्किल से संभले हैं फिर से वो पुरानी यादों में लौट जाएं। अरे भाई मैं ये नहीं चाहती कि जो आरज़ू उनके दिल में दफन हो गई है ना दोबारा जिंदा हो जाए, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं ना। मगर हन्ना भी, क्यों मुमकिन नहीं है? सब बदल सकता है, सब हो सकता है। आखिर इसमें हर्जी क्या है? अरे भाई ये तो मुमकिन ही नहीं, जो मरने वालों को वादा दिया हुआ है वो तोड़ दिया जाए। अरे भाई मुमकिन होता होगा और लोगों के लिए, मगर हन्ना बी के लिए नहीं। अपने सरताज को दिया हुआ वादा तोड़ नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ नबी, मैं आपसे वादा करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसका आपको डर है। मैं कोशिश करूंगी कि वो जल्द अज जल्द वापस चले जाए। प्रॉमिस है नबी, मुझ पे भरोसा करें। ये देखें, बड़ा वाला प्रॉमिस। भरोसा टूटना भी नहीं चाहिए, समझ गई ना? नहीं, हाँ हाँ समझ गई, हाँ समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। नबी एक बात करनी थी। आई लव यू, आई लव यू। हाय हटो, कम बखत कहीं की, नींद खराब करती मेरी। आय अल्लाह, आय मेरे माँ। ये ले मामू, आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लाई हूँ। थैंक यू। वैसे मामू, एक बात तो बताइए, क्या आपने बहुत मोहब्बत की थी कौसर आंटी से? ठीक है, मतलब मैं तो आज भी सिर्फ और सिर्फ कौसर से ही मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो फिर अब तक आपने उनसे राब्ता क्यों नहीं किया? वो भी यही समझती होगी ना कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैं उसे भूल गया और मर्दों की तरह बेवफाई की, धोखेबाज निकला। और उसका हंसता हुआ चेहरा तो आज भी मेरी आंखों के आगे घूमता रहता है। मैं ईशान, मैं चाह कर भी जाना उसे नहीं भूल सकता। और अब तो वो वापस भी आ रही है। ये तो खुशी की बात है ना मामू। अब आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। और सोचे, उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की, इसका मतलब समझ रहे हैं ना मामू? इसका मतलब मैं कैसे समझूंगा?
हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता ही ना मिला उसे। ओ मामू, आप हर वक्त नेगेटिव बातें क्यों सोचते हैं? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो आपसे मोहब्बत करती हो, तभी अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना आप मामू। विशाल, अब ये तो कौसर को ही पता कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की, और मैंने उससे कांटेक्ट भी तो नहीं रखा ना। अब वो जब आएगी तो बताएगी कि वो मुझसे नफरत करती है या फिर मोहब्बत। चले मामू, अब आपको जो सोचना है सोचे, जैसे समझना है वैसे समझे। मुझे तो नींद आ रही है, मैं जाती हूँ। आपा, जूबी, भाई जो भी है जल्दी ले आओ, बहुत भूख लग रही है। और क्या मैं सिर्फ पानी पे रोजा रखूंगा क्या? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा और मेरे पेट के चूहे भी मर जाएंगे। भाई जल्दी ले आओ जो भी है। आ रहे हैं, पकने में भी टाइम लगता है। हम इंसान है, मशीन नहीं है कोई। औरतें औरतें। खाला, आपकी एज क्या मामा जी थी जो खुद को औरत बोले? बड़ा दिल है आपका, जो औरत होकर अपनी एज बता रही है। यहाँ तो मर्द भी। विशाल, मुझे क्यों देख रही हो ऐसे? हैं? तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। मैंने कभी किसी अपनी उम्र छुपाई है? तुम तो ईशान चुप ही रहो, अपना मुंह बंद रखो। अभी पिछले हफ्ते ही मैं बस छोड़ो तुम इस बात को। हाँ भाई, तुम्हारे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे अब तक तो तुम बच्ची हो, चूची है ना। बड़े दुख की बात है। अरे तुम सब लोग ये भी भूल गए कि एक कदम तुम लोगों की माँ भी है। ये तो सायरा मुझे ना बुलाती तो तुम लोग तो अकेले अकेले सही कर लेते। बड़े दुख का मकाम है। अरे हन्नाबी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कैसे भूलते भाई आपको? यार आप हमारी अम्मी जो है, हमारी हन्ना भी जो है। हाँ हाँ, मैंने आपा को देख लिया था, वो आपको बुलाने गई है, इसलिए तो मैं नहीं आई। लो, ये एक और आ गई। वैसे तुम्हारा दिमाग तो चलता ही है, उसके साथ साथ नजर भी कम लग गई। एकदम तुम इतनी अकल वाली हो गई कि सायरा के आने पर तुमने ये सोच लिया कि वो मुझे ही लेने आई है, मगर तुमने बुलाने की जहमत नहीं की। ना अरे नहीं हन्नाबी, मैंने ही दूबी को मना किया था कि नहीं तुम मत जाओ, बस मैं ही हन्नाबी को बुला के ले आती हूँ। अच्छा भाई अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे प्यारे बच्चे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई, अरे इससे पहले तुमने खाना नहीं देखा कि तुम बिल्लों की तरह ऐसे घूर घूर के देख रहे हो। आज से तुमने 30 रोजों की नियत तो नहीं कर ली? क्या तुमने एक ही दिन में 30 रोजों की सहरी करने की नियत तो नहीं कर ली? ना भाई, ऐसा जुल्म मत करना, ना अपने पेट पर ना ही नीचे। अरे भाई, मैं विवाह औरत हूं, घर का खर्चा कैसे पूरा करती हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ ना। नहीं हनाबी, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर खाना जल्दी हजम हो गया और फिर भूख लगी तो पूरा रोजा कैसे गुजरेगा मेरा। ऐसे पहला रोजा गुजर गया ना, तो बाकियों की आदत हो जाएगी। वैसे मामू, रमजान में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। तुमने ये क्यों कहा कि रमजान में झूठ नहीं बोलना चाहिए? हम में से वैसे झूठ कौन बोल रहा है? हाँ, बता दूं कि हन्नाबी को मामा ने बता दूं क्या? वैसे ना खाला, इस घर में एक मैं ही हूँ जो झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम भी एक सच्ची सावित्री हो ना इस घर में जैसे। ओहो, बस छोड़ो उस बहस को। भैया जल्दी से सहरी कर लो, कहीं अजान का टाइम ना हो जाए, बहुत हो चुका। हाय दूबी, नौशी अभी तक रोटियां बना रही है।
बुला ली उसको। नौशी आ जाओ बेटा, सहरी का टाइम निकल रहा है, जल्दी आओ। अरे मेरी बच्ची को भी दो, जल्दी करो, एक तो तुम बहुत स्लो खाती हो, जल्दी करो। माशाल्लाह से अन्ना भी रमजान शुरू हो गया है, टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है। मेरी सुबह तो इतनी देर से हो रही है। अल्लाह जाने तुम्हारी सुबह क्यों देर से होने लगी। अरे भैया तुम ठहरो, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, समझी? मेरा बुरा वक्त? वो क्यों अन्ना भी, मैं समझी नहीं। अब वक्त आने पे समझ आ जाएगी। बूढ़ी मैं हो रही हूँ, दम तेरे हाथों में नहीं रहा। सही तो दबा रही हूँ, इतने दिल से दबा रही हूँ मैं अन्ना भी आपको। हाँ भाई, अब तो हर काम दिल से होगा ना। मेहमान जो आ रहे हैं खास, बल्कि खासम खास। एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, जो मेहमान आ रहे हैं ना, उसे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई ना? हाँ, कोई जरूरत नहीं। लगता है वो लोग आ गए। मैं देख कर आती हूँ। अरे बैठो, कहाँ जा रही हो? दूसरे लोग मर गए हैं घर में, कोई ना कोई होगा, जाकर देख लेगा। अरे उन्होंने कदम रखा ही नहीं घर में और तुम्हारे कदम डगमगाने लगे। कान खोलकर सुन लो सायरा जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जिस बात का मुझे डर है ना, वो बात ना हो, समझ गई ना? जी, याद रखूंगी। सुगरा, सुगरा देख कौन है गेट पे। अनजान तो ऐसे बन रही जैसे कुछ पता ही ना कि कौन है। भीड़ खड़ो मजा न ॿुधंदाई। मैं आई 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 आई। आजा। कौन है? माँ हाँ दर खोल। अरे मामा कराची आया हूँ, उर्दू में जाओ। मैं हूँ मैं तेरा शराफत, दरवाजा खोल, हम बड़ी दूर से आए हैं। मेरा शराफत? नहीं नहीं, मेरा तो कोई शराफत नहीं, मेरा तो शीदा है, शीदा, मेरा अपना शीदा। शराफत शीदे को पता चला तो मैं तो गई काम से। मेरा कोई शराफत नहीं है और ना ही मेरा किसी शराफत से कोई ताल्लुक है। अरे दरवाजा खोल, हम मैं कौसर बड़ी दूर से आए, दर तक खोल। मार बबई नी उस में बिछायो, दर तक तकड़ो खोली थी कर, झट तक बुलुस चलती पई आसा। अरे तभी उस में बिछाएंगे को। ऐसे कैसे मुंह उठाकर अंदर आ गए हो? हाँ, तुम लोग हो कौन? ला 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 ला। ले जुबी, अपना ही तो समझा है ना इस घर को, तभी तो आए हैं ना इतनी दूर से यहाँ। आज सुन रही हूँ, सब सुन रही हूँ। ये अपना हेत की जो इतनी मिठाई बांट रही हो, पता है तुम्हें आजकल ज्यादा मिठाई खाने से तबीयत खराब हो जाती है। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। तेरे सासा नी सगा मरे सा, तेरे सासा नी सगा